अब देखो, अब मैं बताती हूँ, जो इंसान बिल्कुल अच्छा लाइफस्टाइल चाहता है, अब तक जो हो गया, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, हम हमेशा बोलते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने सेमिनार लिया था तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी कि जितनी हमारी उम्र है उतने मेथी के दाने खाओ तो इंसान बहुत हेल्दी रहता है। जब भी आप सोओगे ना, आपने कैस्टर ऑयल लेना है। जिनको नींद नहीं आती और दिमाग सुपर एक्टिव रहता है, ऐसे अपनी ना आंखों पे इस तरह से पूरा लगाओ। अब देखो, अब मैं बताती हूँ, जो इंसान बिल्कुल अच्छा लाइफस्टाइल चाहता है, अब तक जो हो गया, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, हम हमेशा बोलते हैं। ठीक है, कल तो किसी ने देखा नहीं, आज को सुधार लेते हैं। तो अब जो मैं बताने वाली हूँ ये हर व्यक्ति अपनी लाइफ में करेगा ताकि उसकी स्किन बहुत हेल्दी हो। स्किन को लेके लेडीज में बड़ा कंसर्न रहता है, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, अनइवन टोन बहुत कॉमन है। क्या किसी ने सुना है कि झाइयां परमानेंट ठीक हो सकती हैं फीमेल्स में? नहीं, हमें हमेशा बोला गया झाइयां कभी ठीक नहीं हो सकती। अब क्यों? अब झाइयां क्या है? मेलानिन की सिंथेसिस है। मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है। जिसमें जितना ज्यादा बन रहा है उसका कॉम्प्लेक्शन उतना डार्क हो जाएगा, जिसमें जितना कम है उतना फेयर हो जाएगा। लेकिन झाइयों के कारण बड़े सारे हैं। जैसे बहुत सारे लोग, लेडीज को प्रेगनेंसी में होती हैं क्योंकि बॉडी में जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं दे पा रही माँ उस टाइम पे अपनी बॉडी को, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एनीमिया। फिर क्या होता है, जब झाइयाँ होती है ना तो हम भागते हैं मेडिकल स्टोर पे, भैया कोई ट्यूब दे दो जिससे झाइयाँ ठीक हो जाएं। तो वो भैया ट्यूब तो दे देते हैं पर वो नहीं बताते कि अब करेगी क्या। जैसे हम वो ट्यूब लगाएंगे वो कुछ दिन चेहरे को साफ कर देगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी ना, वो वर्स्ट निकल के आता है क्योंकि वो केमिकल्स हैं। वो ऊपर की परत को तो साफ कर रहा है लेकिन अंदर की परत को पूरा डैमेज कर देता है। मेलानिन को, सिर्फ वो मेलानिन की सिंथेसिस नहीं रहेगी, वो और बर्न हो गया। जितने भी बड़े बड़े डर्मेट है ना, आप देखना कभी वो खुद सैलिसिलिक एसिड, कोजिक एसिड, क्यूनिन कभी यूज नहीं करेंगे। अभी कभी क्रॉस क्वेश्चन करके देखना, क्योंकि आयुर्वेदा वाले डॉक्टर्स तो बेचारे बड़े पिसते हैं। हमारे पास तो पेशेंट भी आके 50 क्रॉस क्वेश्चन करता है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, चाहे वो बाहर पिज्जा बर्गर सब खा के आ रहा है, चाहे वो 10 साल से शुगर की गोली खा रहा है और क्रेटिनिन यूरिया उसका बढ़ गया है, हमें जरूर आके बोलेगा आपकी इससे किडनी तो नहीं खराब होगी, चाहे क्रेटिनिन पहले हाई हो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में इनबिल्ड हो चुके हैं, आयुर्वेद है तो पूछना ही है। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे इन चीज़ों को काम करना है, बैलेंस करना है, और झाइयों को आप परमानेंट ठीक कर सकते हो। इस पे भी मतलब ये भी बड़ा डिप्रेसिंग फेज होता है, फीमेल बाहर जाना बंद कर देती है। जब मैं लेडीज से मिलती हूँ वो कहती है हम तो 10-10 साल से ही नहीं गए। कुछ लेडीज ऐसी हैं जो बोलती है मैं 5 साल से अपने घर नहीं गई, मैं कैसे चेहरा दिखाऊंगी। डिप्रेशन डेवलप होता है, पर आप झाइयों को बिल्कुल खत्म कर सकते हो। और इस पे भी मैंने जो कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था वो इसी चीज़ के लिए किया था। तो इसके लिए जो घर पे करना है, मैंने कल भी बताया था जिन लोगों ने कंसल्ट किया था, कि दही और मुलेठी आप स्टार्ट करो। मुलेठी जो है नेचुरल स्किन वाइटनर है, जो ब्लीच करते हैं ना, मुलेठी नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, बहुत अच्छा काम करता है। नारियल का तेल बहुत अच्छा काम करता है, आप रेगुलर नारियल के तेल से मसाज करो, वो हेल्प करेगा। अब कितने लोग ऐसे हैं, चलो ये तो हम फीमेल सेशन में भी क्लियरली कर लेंगे। अब जो भी लोग बिल्कुल हेल्दी रहना चाहते हैं, मैं फिर इसके बाद बाइंड अप करूंगी कि त्रिफला का सुना है सबने? त्रिफला चूर्ण क्या काम करता है? पेट साफ, यही सुना है त्रिफला का। त्रिफला क्या है? एक रसायन है जो मिसाइल काम करती है ना, त्रिफला मिसाइल है हमारे शरीर की। अब जब हम किसी भी जंग में जाते हैं तो एट द एंड हमारे पास वही बचता है ना हथियार, कि अब कुछ कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मिसाइल ही निकाली जाएगी, इसके ऊपर कुछ नहीं है। सेम, जब इंसान का शरीर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बोलता है क्या करूं, तो आयुर्वेद में जितने भी ऋषि थे उन्होंने बोला बेटा त्रिफला का सेवन शुरू कर दो। आयुर्वेद में बताया गया कि जो व्यक्ति ने 12 साल तक लगातार त्रिफला का सेवन कर लिया, वो 60 साल में भी 35-40 साल का लगेगा, वो दोबारा से अपनी युवा अवस्था में जाना शुरू हो जाता है। जितने बाल उसके सफेद हैं वो काले हो जाते हैं, जो चेहरे पे झुर्रियां हैं वो दोबारा से रिवर्स हो जाती हैं, और इंसान के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहती है। त्रिफला इकलौता ऐसा रसायन है, उसमें हरड़, आंवला, बहेड़ा
1:2:4 की रेशियो में ये चलता है। आंवला पंच रस युक्त है। हरड़ और बहेड़े की अपनी प्रॉपर्टी है जो आपके शरीर का शुद्धिकरण करता है। किसी भी हम जो शुद्धिकरण करते हैं, व्हाट डज मीन, मतलब उसका क्या मतलब रहता है कि शुद्धिकरण क्या है। तो त्रिफला का सेवन कैसे करना है, 2 तरह से होता है। या तो आप लोग सिंपल 1 चम्मच रात को आधा कप पानी में, मतलब लगभग 50 ml पानी में भिगो के उसको सो जाओ और सुबह उठते खाली पेट उसका पानी पी लो, छानने की भी जरूरत नहीं है। या फिर शाम को 5 बजे जो है आप त्रिफला को लेना शुरू करो ऐसे ही पानी में घोल के, और उसके बाद आधा 1 घंटा कुछ नहीं खाना है। मैं ये नहीं कह रही आप 12 साल खाओ, पहले आप 1 महीना इस्तेमाल करो, अपनी बॉडी में चेंजेस देखो कि त्रिफला आपकी बॉडी में क्या चेंज लेके आता है, और उसके बाद आप बताना कि कितना इफेक्टिव है। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने सेमिनार लिया था तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी कि जितनी हमारी उम्र है उतने मेथी के दाने खाओ तो इंसान बहुत हेल्दी रहता है। बताया था मैंने, ये किसी को याद है? नहीं याद किसी को? लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो मैंने बताया था उसमें कि जितनी हमारी एज है ना, अगर हम उतने मेथी के दाने गिन के, फेनुग्रीक सीड्स सेवन करते हैं ना, तो हमारा शरीर जो है ना वो व्याधियों से मुक्त हो जाता है, यानी डिजीज से फ्री होता है। ऐसा हमारी संहिता में बताया गया है, बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। तो मैं प्रैक्टिकली खुद भी कभी ये चीज़ कर नहीं पाई, क्योंकि सुबह उठ के मुझे इतनी जल्दी होती है ओपीडी की कि पेशेंट वेट कर रहे हैं, कहाँ मैं गिन के 33 दाने गिनूँ वहाँ बैठ के, क्योंकि मेरी एज 33 है, तो मैं 33 दाने कहाँ पे गिनूँ और बैठ के लगूँ। मैंने कहा यार छोड़ो। तो अभी मेरी लास्ट ओपीडी थी एंड आई एम वेरी सरप्राइज। मेरे पास एक लेडी आई और उनके 67 है, उनका बहुत यंग एज में उनका यूट्रस रिमूव हो गया था ड्यू टू फाइब्रॉइड्स। तो अभी उनको रोमेटाइड अर्थराइटिस का इशू था और वो होना ही था, जिसका इतनी यंग एज में यूट्रस निकल जाता है उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखी है और मेरा बस गठिया बाई ठीक कर दो। मैंने सारी जिंदगी मतलब पिछले 17-18 साल से दवाइयों पे निकाल दी। तो मैंने उनको बोला अच्छा आपने कौन सी? तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं एक बात बोलूं? मैं कहा जी। कहते मैंने ना 3 महीने पहले आपकी ऐसी वीडियो देखी थी मेथी दाने वाली, मैं उसको 3 महीने से कर रही हूँ और मैं रोजाना उतने दाने खाती हूँ और मैं 50% अब ठीक हूँ। मुझे जितनी दिक्कतें थी मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ दिनचर्या में ये बदलाव किया जैसे आपने बताया था। मैं सुबह उठ के ही 67 दाने गिनती हूँ, खाती हूँ और उसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं लेती हूँ, और आज मेरे शरीर में गैस बनती थी, बाएं घूमती थी, एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती रहती थी। मुझे इतना फायदा है। तो जो लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं ना वो बहुत अच्छा उन पे इफेक्ट आता है। जो रेगुलरिटी नहीं रखेंगे फिर वहां हम कुछ नहीं कर सकते। तो होम रेमेडी भी बहुत अच्छा काम करती हैं, बट यू नीड पेशेंस फॉर दैट एंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन से नहीं करोगे फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब से ग्रीन जूस सब डाइट में ऐड करेंगे पक्का? ये तो आसान है। त्रिफला, त्रिफला प्योर होना चाहिए, नहीं तो सबसे बेस्ट क्या होता है, आप हरड़, आंवला और बहेड़ा बाजार से ले आओ। हरड़ की 1 मात्रा, बहेड़े की 2 मात्रा और आंवला की 4 मात्रा, मतलब रेशियो में आप ले लो और खुद पाउडर बना लो, बहुत अच्छा काम करता है। कोई और प्रॉब्लम? अच्छा, बॉयज, कितने बॉयज को ये लगता है कि बॉयज की मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है पर उस पर कोई बात नहीं करता? बताओ। अच्छा, ऐसा लगता है कि लड़के रोते नहीं है, सब हंसे, मतलब छुप छुप के तो सब रोते हैं, पर मोस्टली ये कहावत बन गई है ना कि यार लड़के तो रोते नहीं है, वो रोएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, होता है ना। लेकिन इमोशंस तो लड़कों में भी हैं, लड़कों की मेंटल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है, पर उस पर कभी कोई बात नहीं करता। लड़के डिप्रेशन में भी है ना, वो नहीं बताते क्योंकि वो सोचते परिवार की जिम्मेवारियां, अगर मैंने ही बता दिया कि मैं बीमार हो गया तो मेरा परिवार क्या सोचेगा, कल को मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। यहाँ जितने भी लोग हैं, देखिए मतलब पिछले 8 साल में मैं पता नहीं कितने लाख मरीज देख चुकी हूँ, तो मैं चेहरे देख के इतना तो जज कर सकती हूँ कि कैसा क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को यही चीज़ कहना चाहूँगी, कोई भी चीज़ है ना मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, उसे तुरंत शेयर करो,
बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या जज करता है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, आज जो बीमारी है, घास कहीं पे उगने लगता है ना, हम अगर गमले से निकाल दें तो बढ़िया है, कब वो धीरे धीरे करके पूरे पूरे पेड़ को खराब कर देता है पता नहीं चलता। तो वो जो घास है या वो कीड़ा है, उसे टाइम से निकालना ही सही रहता है। जैसे यहाँ आप लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हो, मोस्टली रहते हैं ना, 6 महीने में, 3 महीने में, कुछ कुछ टाइम में आप लोग अपने घर मिलने जाते हो। मन सबका करता है, कोई है जिसका मन नहीं करता? कोई है जो अपनी वाइफ से बड़ा परेशान है? हाँ, लड़कों की कहावत होती है ना, बीवी से छुटकारा मिला तो बहुत बढ़िया। होता है कभी, सबका मन करता है ना, और सब वो चीजों को सोचते हैं। और बॉयज में क्या होता है, मतलब जो आर्मी एरिया में जैसे जनरली हम पेशेंट से भी मिलते हैं, जनरली क्या डिस्प्यूट होता है उनकी मेंटल हेल्थ को लेके, घर को, उनकी वाइफ और उनके पेरेंट्स के बीच में, क्योंकि वो दूर होते हैं, वो खुद उस चीज को जो है सेटल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बॉयज जो है सुसाइड बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। आपके आसपास कभी किसी ने सुसाइड किया है? किया है कभी किसी ने? कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, मौत का पता है सबको कैसे आती है? जब हम सुसाइड करते हैं, हमारे माइंड का जो मेंटल प्रेशर होता है वो कितना हाई हो जाता है कि इंसान खुद को मार लेता है, और जिसके बाद ये नहीं पता मरने के बाद होगा क्या। एक उस टाइम एक बहुत ज्यादा अग्रेशन में डिसीजन लिया, पीछे पूरा परिवार को तहस नहस कर देता है, कभी सोचा है? तो कितना अच्छा है कि अगर हम उस मेंटल प्रेशर को पहले ही रिलीज कर लें। कभी भी आपको लगे ना, देखो आप अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन कभी भी आपको लगे ना तो आप बिल्कुल मुझे बताना। मतलब ऐसे ऐसे रेमेडीज हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके डिप्रेशन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। आप पॉजिटिव सोचोगे। जो माइंड में एक नेगेटिव एनर्जी रहती है, नेगेटिव थॉट्स हैं जो हर टाइम आपके दिमाग में चलते हैं, घूमता रहता है यहाँ यहाँ। जैसे अब यहाँ कुछ लोग बैठे, उनकी आंखें ऐसे 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 चल रही हैं, वो एक साथ मल्टीपल चीजें चल रही हैं। आप उसको कर सकते हो, पर कभी सुसाइड का नहीं सोचना, क्योंकि एक सुसाइड एक इंसान को नहीं, पूरे परिवार को, और अकेला परिवार नहीं, उसका परिवार, उसकी वाइफ का परिवार, आगे बच्चों की जिंदगी, सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो डिप्रेशन जो है वो लीड्स टू डिजास्टर, और डिजास्टर को फिर समेटने में सालों निकल जाते हैं, और कई बार जिंदगी निकल जाती है, वो कभी सिमटता नहीं है। तो कोई ऐसा है यहाँ पे जिसे लगता है कि मैं मेंटली थोड़ा सा डिप्रेस हूं, या मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है? चलो आप मुझे अकेले में मिल लेना, अगर किसी को भी लगे तो आप मुझे बताना। और जिसको नींद अच्छे से नहीं आती, अब से आप 2 काम शुरू करोगे। ब्रह्मी वटी, ब्रह्मी एक प्लांट होता है जिसका काम है संज्ञा स्थापक, एंटी साइकोटिक रसायन है वो आपके ब्रेन में जो हॉर्मोन्स है जैसे, और आपके कोर्टिसोल्स है जो, जिनको रिलीज करता है, वो उसको रिलैक्स करता है। तो जिनको भी नींद अच्छे से नहीं आती ना, दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, आप ब्रह्मी वटी मार्केट से ले लो और उसको आप लोग स्टार्ट करना। 1 गोली सुबह खानी है नाश्ते के बाद, और 1 रात को सोने से पहले। 1 महीना आप लोग उसको करके देखना। कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, आराम से मार्केट से मिलता है, 30-40 रुपए की बॉटल आती है। जब भी आप सोओगे ना, आपने कैस्टर ऑयल लेना है। जिनको नींद नहीं आती और दिमाग सुपर एक्टिव रहता है, ऐसे अपनी ना आंखों पे इस तरह से पूरा लगाओ, ऐसे 1-2 मिनट आप ऐसे करते रहो, और फिर ऐसे करते करते आराम से सो जाओ। और जिनको नींद नहीं आती, आप लेट के ना पैरों को आपस में घिसा करो। जब पैर आपस में घिसते हो ना, तो पैर जो है बॉडी का एंड है, वहां नसें रिलैक्स होने लग जाती हैं। जब वो नसें रिलैक्स होंगी ना, आपको नींद अच्छे से आएगी। आप ट्राई करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें जनरली क्या होता है, वो हाथों को ना इस तरह से मूव करते रहते हैं। जब भी वो कहीं बैठे हैं ना, मतलब उनका माइंड यहाँ पे होता है, पर उनके हाथों की मूवमेंट हमेशा ऐसे। ये चीज देखा, ये ऐसा होता है कहीं, मतलब हर टाइम ऐसे करना, दोनों हाथों को मसलना आपस में, पसीना ज्यादा आना, ये सारे साइन होते हैं कि हम मेंटली हैप्पी नहीं है।